वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 12 दिसंबर 2024 और 12 दिसंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर सस्टेनेबिलिटी जारी की गई है। 10वें एशियाई पैसिफिक डेफ गेम्स में भारत ने कुल 55 पदक जीते हैं। भारत में रोजगार के मामले में केरल राज्य शीर्ष राज्यों में शामिल है हो चुका है। तो इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स की ये क्लास मिलती है। तो करेंगे सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर। और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड यूपीएससी, एसएससी जीडी, पटवार, रेलवे, बैंक, कोई भी एग्जाम मान लो, रेलवे का है, एसएससी का है, बैंक का है, तो ये डेली आपको 15 से 20 मिनट की क्लास मिलती है। ये सभी के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है। 9 साल की उम्र में आरिफ कपिल ने किस देश के ग्रैंड मास्टर राशिद जियातुद्दीनोव को हराया? तो ये है अमेरिका को हराया। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण 7-8 दिसंबर 2024 को किस शहर में किया गया? दुबई के अंदर। केरल सरकार द्वारा शाजी एन करुण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारती कोहली को 2024 में किस क्षेत्र में उभरती महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई? तो बैंकिंग क्षेत्र में। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2024 के अवसर पर स्वदेशी गाय या भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? श्रीमती रेणु को, जो झज्जर हरियाणा से। आईएनएस सुशील को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो रूस के कालिनिनग्राद में। भारतीय रासायनिक परिषद को किस संगठन ने 2024 का ओपीसीडब्ल्यू द हैग पुरस्कार प्रदान किया? तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन है ओपीसीडब्ल्यू द्वारा प्रदान किया गया। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है। ये टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी 2025 वाली, सभी साथी ये ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको इस दिसंबर का भी टेस्ट मिल रहा है और आगे 2025 का पूरे एक साल का करंट आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अंदर एक फायदा होगा आपकी बार, जो डेली क्लास मिलेगी उसकी पीडीएफ इसके अंदर आपको 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी मिलनी। और वीकली टेस्ट मिलेगा तो वीकली पीडीएफ भी मिलेगी, और मंथली टेस्ट मिलेगा और मंथली पीडीएफ भी आपको इसके अंदर मिलेगी। तो गजब तरीके की ये टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन आप कर सकते हो। और कल मैंने 2022 फर्स्ट सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आ चुकी है, आपको देख लिया होगा आपने, 2100 कुछ पदों पर है। तो 2022 के 22 के मैंने आरपीएससी द्वारा जितने भी पुराने पेपर करवाए हैं सेकंड ग्रेड के, तो 2022 का पहला मैंने जो है सोल्यूशन उसका रिवीजन करवा दिया है। कल मैंने लाइव क्लास के माध्यम से, वो भी क्लास आप जरूर है देख लेना। इससे आगे भी और है खूब सारे पेपर है, वो मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर है। इसके अलावा अब सेकंड ग्रेड की जो सोमानी की वैकेंसी है वो भी आ चुकी है। तो ये क्लासें आप जरूर देखा करो, क्योंकि पीछे का पेपर लगभग रिवाइज होता है, तो जरूर देखा करो आप। पहला प्रश्न आपके सामने, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर सस्टेनेबिलिटी में भारत की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी रही है? आपको पता है कभी 2024 की रैंकिंग आती है, इसके अंदर कभी 2025 की आ जाती है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 है फॉर सस्टेनेबिलिटी में भारत की टॉप यूनिवर्सिटी रही है, इसके अंदर है आईआईटी दिल्ली। भारत के अंदर बात करें तो टॉप आईआईटी दिल्ली रही है। इसका स्थान रहा है 171वां स्थान। कौन सा स्थान रहा? 171वां स्थान है रहा है। टॉप पे रही है विश्व के अंदर कनाडा की है एक टोरंटो, एक कनाडा की कंपनी है टोरंटो, वो टॉप पर रही है। और आईआईटी दिल्ली है 171वें स्थान पर है, अपने भारत के अंदर ये टॉप पर रही है। देखो पूरी डिटेल याद रखना। जारी करने वाली संस्था है क्वाकवरेली साइमंड्स, यानी कि क्यूएस ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर सस्टेनेबिलिटी जारी की है। ये संस्था जारी करती है। इसके अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो 171वीं रैंक मिली है। ये याद रखना, रैंक याद रखना 171वीं। इसके अलावा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मीटर, आईआईटी दिल्ली ने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मीटर में 81.1% अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद में इसका स्थान आता है आईआईटी खड़गपुर दूसरे स्थान पर, और आईआईटी बॉम्बे तीसरे नंबर पर है
इन्हें ग्लोबल रैंकिंग में 202 नंबर पे खड़गपुर है और 234 रैंक पर बॉम्बे स्थान पर है। पहले स्थान पर आईआईटी दिल्ली है 171, दूसरे स्थान पर आईआईटी खड़गपुर 202 नंबर और आईआईटी बॉम्बे है 234 नंबर पर। और इसमें सबसे टॉप पर है कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। कौन सी है? कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, वो सबसे इसके अंदर टॉप पर है रही है। तो इतनी चीजें आपको याद करनी है। अगला प्रश्न देखो, कथन एक कह रहा है कि 10वें एशियाई पैसिफिक डेफ गेम्स में भारत ने कुल 55 पदक जीते। बिल्कुल सही है। तो इसका आयोजन हुआ था मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, वहां पर ये 10वें एशियाई पैसिफिक डेफ गेम्स का आयोजन हुआ, जहां पर भारत ने 55 पदक जीते। 8 गोल्ड, 18 सिल्वर, 29 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। बिल्कुल सही है। और भारत ने 21 देशों की प्रतियोगिता में 5वां स्थान हासिल किया है। इसके अंदर तीनों के तीनों कथन क्या है? सही है। तो केवल कथन 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही है। 18 गोल्ड, 18 सिल्वर, 29 ब्रॉन्ज और 21 देशों की प्रतियोगिता में 5वां स्थान हासिल किया। देखो, 10वें एशियाई पैसिफिक डेफ गेम्स में भारतीय टीम ने कुल 55 पदक जीते। 67 सदस्यीय भारतीय दल, जिसमें से 42 पुरुष हैं और 26 महिलाएं इसके अंदर शामिल थी। टोटल 55 पदक, 18 गोल्ड, 18 सिल्वर, 29 ब्रॉन्ज शामिल है और 5वां स्थान हासिल कर लिया। और इसका आयोजन कहां पर हुआ? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इस 10वें एशियाई पैसिफिक डेफ गेम्स का आयोजन किया गया था। कहां पर? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। नेक्स्ट देखो, कथन एक कह रहा है एस एम कृष्णा ने विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया। ये कर्नाटक के पूर्व सीएम एस एम कृष्णा का 92 साल की उम्र में निधन हो चुका है। तो ये कर्नाटक के पूर्व सीएम थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, एस एम कृष्णा। इनकी 92 साल में एक तो उम्र में निधन हो गया और इससे पहले ये एम एस जो कृष्णा है, ये विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य इन्होंने किया था। तो दोनों के दोनों कथन क्या है यहाँ पे? बिल्कुल सही है। तो इनको 2023 का पद्म विभूषण भी सम्मान इनको मिल चुका है, 2023 का, ये याद रखना। देखो, एस एम कृष्णा ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रभावशाली नेता। इनकी 98 वर्ष की आयु में आयु संबंधी समस्याओं के कारण इनका निधन हो गया। बेंगलुरु के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें अक्सर ब्रांड बेंगलुरु के वास्तुकार के रूप में सम्मानित किया जाता था। किस नाम से जानते थे? ब्रांड बेंगलुरु के वास्तुकार के रूप में ये सम्मानित होते थे। 1999 में कांग्रेस को जीत दिलाने के बाद ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। 1999 की बात है जब ये कर्नाटक के सीएम में बने थे। तो ये विदेश मंत्री भी रहे थे इससे पहले और अब इनका हाल ही में निधन हो चुका है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में केरल रोजगार क्षमता में किस स्थान पर है भारतीय राज्यों के बीच? देखो, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो अच्छे तरीके से। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 आई है। इसके मुताबिक देखें, केरल रोजगार क्षमता में किस स्थान पर है भारतीय राज्यों के बीच? भारतीय राज्यों के बीच की बात हो रही है, तो केरल का यहाँ पे 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। यानी कि अब की बार केरल में रोजगार की स्थिति देखें तो बहुत अच्छे तरीके से ये जो लगभग शीर्ष स्थान पर आ चुका है। लगभग उनकी 5वां स्थान मान सको भी, टॉप लगभग 4-5 के अंदर शामिल हो चुका है। तो भारतीय राज्यों के बीच में ये 5वें स्थान पर आ चुका है। केरल रोजगार क्षमता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है और इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में भारतीय राज्यों के बीच में ये 5वें स्थान पर आ चुका है, जिसे वही बॉक्स ने AIECCTE और CII और भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सहयोग से इसको प्रकाशित किया गया। और केरल की रोजगार दर कितनी है? 71%। याद रखना, केरल की रोजगार दर कितनी है? 71%। राज्य रैंकिंग की बात करें, केरल ने राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया। इसके बाद महाराष्ट्र है, दिल्ली है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का स्थान है। और तेलंगाना का अलग पॉइंट याद रखना भी, तेलंगाना 18 से 21 आयु वर्ग के रोजगार योग्य युवाओं के मामले में टॉप पे है, क्योंकि 85.45% के साथ में टॉप पर है। इतनी ओनली सिर्फ 18 से जो 21 आयु वर्ग के रोजगार है ना, योग्य युवा, उनके मामले में टॉप पर है तेलंगाना। सीधा आपसे पूछ ले तो केरल का 5वां स्थान आएगा। इस प्रकार याद रखना है। कौन सा? 18 से 21 आयु वर्ग के रोजगार योग्य युवाओं में तेलंगाना सबसे टॉप पर है, जिसकी कितनी रैंक है? 85.45% इसका स्थान है। ठीक है। और केरल का 5वां स्थान है। हरमीत कौर ढिल्लो को किस पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित
डोनाल्ड ट्रंप ने नामांकित किया था। अब आपको पता है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप है। इन्होंने हरमीत कौर ढिल्लों को किस पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन डोनाल्ड ट्रंप ने नामांकित किया? तो ये किया उन्होंने न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के सहायक अटॉर्नी जनरल। ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, महिला का नाम है ये हरमीत कौर ढिल्लों। तो न्याय विभाग में ये नागरिक अधिकारों के सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में ये कार्य करेगी, इसके लिए इन्होंने नामांकित किया है। देखो हरमीत कौर ढिल्लों एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी वकील है ये। इसको अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामांकित किए हैं। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो भारतीय अमेरिकी वकील है, ये ध्यान रखना। कौन है? हरमीत कौर ढिल्लों। तो इनको क्या है, नागरिक अधिकारों के सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामांकित किया है। दिसंबर 2024 में मालदीव में एक नई डेम्सफ्लिस डेम्स डेस्फलिस प्रजाति की खोज की गई है, जिसे क्रोमिस अबदाह नाम दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो ये देखो तस्वीर में आपको नाम दिखाई दे रहा होगा। तो इसका नाम ही क्या है? नाम तो मैंने बता ही दिया। तो कौन सा है? क्रोमिस अबदाह। क्या है? क्रोमिस अबदाह के नाम से एक नई प्रजाति की खोज की। कहां पर है? मालदीव के अंदर। कब है? दिसंबर 2024 में मालदीव में एक नई डेम्सफ्लिस प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम क्या है? क्रोमिस अबदाह का नाम है दिया गया। इस प्रकार के जो प्रश्न है ना, अपने तो लगभग राजस्थान में कम ही आते हैं, लेकिन जो रेलवे बैंक एसएससी का एग्जाम देते हैं ना, कोई साथी एसएससी जीडी वगैरह रेलवे है, इस प्रकार का प्रश्न वहां पे टपकता है भी सीधा सीधा। ध्यान रखना, जो भी साथी कोई तैयारी करे तो खास तौर से ध्यान रखना इन प्रश्नों को। दिसंबर 2024 में मालदीव में एक असाधारण वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में एक नई डेम्सफ्लिस प्रजाति की खोज हुई है, जिसे क्रोमिस अबदाह नाम दिया गया है। यह खोज समुद्री वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा की गई, जिन्होंने इस प्रजाति को मालदीव के मेसोपोटामिक जोन में स्थित गहरे समुद्री कोरल रीफ पर पाया गया है। कहां पर है? मालदीव के मेसोपोटामिक जोन में स्थित गहरा समुद्री कोरल रीफ है, वहां पर इस प्रजाति को पाया गया है। तो इसका नाम आपको याद रखना है, क्रोमिस अबदाह है। अगला प्रश्न, अजय सेठ वर्तमान में किन किन पदों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? अजय सेठ, ये देखो ये है अजय कुमार सेठ या अजय सेठ है। ये वर्तमान में आर्थिक मामलों के सचिव और राजस्व विभाग के अंदर अपना पद संभाल रहे हैं, क्योंकि आरबीआई के अब 26वें गवर्नर बन गए संजय मल्होत्रा। तो उनके साथ ये होंगे, उनके साथ ये आर्थिक मामलों के सचिव है और राजस्व सचिव के अंदर ये जिम्मेदारी अपनी संभालेंगे, उनके साथ रहेंगे। कौन है? अजय सेठ। देखो सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को अतिरिक्त राजस्व सचिव का प्रभार सौंप दिया। यानी कि आर्थिक मामलों के सचिव तो थे ही अजय सेठ, लेकिन अब इनको क्या है, अतिरिक्त और भी ज्यादा जो राजस्व सचिव है उसका प्रभार भी इनको सौंप दिया है। यह बदलाव संजय मल्होत्रा के नए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गवर्नर नियुक्त होने के बाद में हुआ है। अजय सेठ कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी स्थायी नियुक्ति और तथा स्थायी नियुक्ति तक आर्थिक मामलों और राजस्व सचिव दोनों की जिम्मेदारी निभाएंगे। अब ये आर्थिक मामलों की भी जिम्मेदारी निभाएंगे और जो राजस्व सचिव है उन दोनों की जिम्मेदारी एक साथ है निभाएंगे। कुशमेनी किस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? कुशमेनी, ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है कुशमेनी। ये किस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो इन्होंने जीता है कौन सा? FIA कंस्ट्रक्शन विश्व चैंपियनशिप, ये जीती है इन्होंने। कौन सी? FIA कंस्ट्रक्शन विश्व चैंपियनशिप में जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन है? कुशमेनी, पहले भारतीय बने ये है भारतीय रेसर कुशमेनी ने फॉर्मूला 2, कौन सा है? फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्शन रेस जीतकर भारतीय खेलों में नया इतिहास रचा है और वह FIS कंस्ट्रक्शन विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले देश के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। याद रखना अच्छे तरीके से, कौन सा है? फॉर्मूला 2 के अंदर। इसमें फॉर्मूला 2 के अंदर यह टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है। कल मैंने जो फर्स्ट ग्रेड के लिए मेरी क्लासें आ रही है 1857 की क्रांति, उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी भी। उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी। पहले एक बार आप क्लासें देखा करो, उसके बाद में पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने 2024 में किस देश को हराकर
जूनियर एशिया कप जीता, तो ये पाकिस्तान को हराकर जूनियर एशिया कप जीता है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन बहुत बहुत साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को बीमा सखी योजना किस शहर में लॉन्च की गई? दिल्ली, मुंबई, पानीपत, लखनऊ। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी और भी मेरी खूब सारी क्लासें आती है करंट की, वो देखा करो, गजब तरीके की। बाकी यूआरओ की टेस्टरी चल रही है, स्पेशल कोई साथी लेना चाहे तो ले सकता है, गजब तरीके की। और ये वार्षिक राजस्थान करंट की उपलब्ध है, बुक ले सकता है नानक क्लासेस की। आरबीएससी 6 से 12 इनकी उपलब्ध है, क्योंकि रीट पात्रता की 27 फरवरी को एग्जाम है, तो उसके लिए रामबाण साबित है ये पुस्तक। तो इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी चल रही है, तो उसके लिए भारत राजस्थान ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। और इंडियन पॉलिटी चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की चल रही है। ये पुराने पेपर मैंने सेकंड ग्रेड के स्टार्ट किए भी। कल मैंने 2022 का ग्रुप ए का पेपर सोल्यूशन करवाया है, गजब तरीके का। इसके अलावा रीट पात्रता परीक्षा 2025 की टेस्ट सीरीज चल रही है सामाजिक अध्ययन के लिए, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी करंट की क्लास। करेंगे सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद।